हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में आपको काफी सारी हेल्प मिल रही है क्वेश्चंस के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू, इन कंटेंट के थ्रू, तो बस उसी साइकिल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिगर काउंटिंग। क्लास आपकी डेली बेसिस पे 5:30 AM पे प्रीमियर होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5:30 बजे अपनी एक हैबिट बना लेनी है सेशन को देखने की। लेकिन फिर भी अगर आप इस समय पे सेशन नहीं देख पाते हो तो व्हाट यू कैन डू इज कि दिन भर में एनी टाइम यू कैन जस्ट वंस क्लिक वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे और फिर वहां पे इस वीडियो को सर्च करके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस, अपकमिंग जितने भी आपके टेस्ट हैं, जितने भी आपके पर्टिकुलर सर्कुलर्स हैं, जहां पे भी रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चनर आने वाला है, उन सभी में आपको ये सब हेल्प करेंगे। चाहे वो एसएससी कैडर के हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, या फिर आपका एफकैट हो, एमबीए की एंट्रेंस हो, बीएड हो, कहीं पे भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जहां भी जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस होगा, ये सारे टॉपिक सॉल्व करने के तरीके आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। फिर आज के सेशन में देखते हैं फिगर काउंटिंग हम किस तरीके से इजीली कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट ट्रिकी भी होता है। क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते ना कि हमें काउंट कैसे करना है। हम ये ही नहीं काउंट आउट कर पाते कि कितने ट्राइंगल्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। तो उन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए लेट्स बिगिन अप विद दिस सेशन और देखते हैं हम क्या और कैसे, किस तरीके से क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फिगर काउंटिंग की ट्रिक्स, उसके बेसिक्स, करने के तरीके, या आप कह लो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर लेट्स मूव ऑन। पर सबसे पहले ऑफ कोर्स क्लासेस की टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन क्लासेस को फॉलो नहीं किया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कुछ कमी आपकी तैयारी में रह जाएगी। यूट्यूब की बात अगर हम करें सबसे पहले, तो यूट्यूब पे सुबह 5:30 बजे का सेशन प्रीमियर होना, मंडे से लेके सैटरडे तक ये सेशन आपका प्रीमियर होता है। इसके अलावा 7 PM सैटरडे और संडे, ये दो सेशन, सैटरडे संडे दो सेशन मिला के ये होता है आपका लाइव इंटरैक्टिव क्लास। दैट मीन्स आप यहाँ पे हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हो, और लाइव कनेक्ट करने के साथ ही आप वहीं कमेंट्स के थ्रू अपने डाउट्स, क्वेरीज, प्रॉब्लम सब कुछ जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट 10% डिस्काउंट, ताकि आपकी सारी की सारी फैसिलिटीज अनअकैडमी की विदाउट एनी बहुत ज्यादा कॉस्टली होने पे पड़े, तो आप SMS 10 कोड यूज करें। फायदा एक और है यार, हमारी क्लासेस तो मिलेंगी ही, साइड बाय साइड आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, बाकी सारी की सारी बोला जाए तो एजुकेटर्स की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। यूट्यूब के बाद अगर हम अनअकैडमी की ही ऐप पे, लर्नर्स ऐप पे जाके स्पेशल क्लासेस की बात करें, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, दैट मीन्स इस क्लास को अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग है 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी की। ये दोनों ही क्लासेस जो हैं अब रेगुलर बेसिस पे रेज्यूम हो चुकी हैं, और बैंक में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के साथ साथ एसबीआई पीओ दोनों की तैयारी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि एसबीआई पीओ की वैकेंसी भी आ गई है और आईबीपीएस क्लर्क प्री भी होने ही वाला है। तो बस इसीलिए सारे एग्जाम्स की तैयारी साइड बाय साइड होती जाएगी। एसएससी की क्लास में रात में अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग। प्लस कोर्स का अगर हम डिस्कशन करें तो अनअकैडमी पर ही 12 बजे से 1 बजे की टाइमिंग पे हमारा प्लस कोर्स रन होता है। अगला बैच जो शुरू होने वाला है दैट इज फ्रॉम 18 नवंबर, 18 नवंबर से। ऑफ कोर्स अगर बात करें तो आज ही से 12 बजे से 1 बजे तक के टाइमिंग में एसएससी का अब तक का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है यार, तो इस कोड को यूज करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस क्लास में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। क्या और कैसे होगा, तो देखो 18 नवंबर की बैच स्टार्टिंग है, टाइमिंग इसकी 12 बजे से 1 बजे तक ही है। 13 डेज का ये बैच है, जिसमें आपके 13 लेक्चर्स होने हैं और इसके साथ साथ 2 क्विज होने हैं। 13 लेक्चर्स 2 क्विज में आप एसएससी का इतना सिलेबस कवर अप कर लोगे कि आपका मेरिट और मैक्सिमम अटेम्प्ट एग्जामिनेशन में हो पाएगा।
ये बैच एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिनके पास तैयारी के लिए कम टाइम है, या फिर वो टाइम निकाल नहीं पाते हैं, या उनको सिर्फ थोड़ा सा इतना एक जिस्ट चाहिए जिसमें ये पता चल जाए कि एग्जाम को वो एस कैसे कर सके। तो उन्हीं सारी चीजों का डिस्कशन होने वाला है इन 13 लेक्चर्स और 2 क्विज के इस पूरे के पूरे बैच में। इस नवंबर का ये दूसरा हमारा प्लस बैच है। पहला बैच 4 नवंबर से शुरू हुआ था, जो कि एसएससी सीपीओ को टारगेट करते हुए हमने मॉक टेस्ट का एक पूरा का पूरा सेशन बनाया था, जिसका काफी अच्छा फीडबैक आप सबकी तरफ से आया। आप सबने उसको अच्छे से फॉलो किया, मॉक टेस्ट को दिया, डाउनलोड किया पीडीएफ्स के थ्रू, आपने फिर सारे क्वेश्चंस को, हमें आपके कमेंट्स फीडबैक सब कुछ मिलता रहता है। तो हमें पता है कि इससे जो आपके सीपीओ एग्जामिनेशंस हुए अभी पिछले दिनों में, उसमें आपको काफी हेल्प मिली। तो बस जैसे इसको सक्सेसफुल बनाया हमने, 13 डेज के इस बैच को भी हम सक्सेसफुल बनाएंगे। जस्ट व्हाट आई रिक्वायर इज आपकी अटेंडेंस, टाइमिंग याद रखना और सब्सक्रिप्शन करना है, ये ध्यान रखना। सब्सक्राइब करने के लिए अपना कोई भी सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे, कोड अप्लाई करोगे SMS10, एंड डोंट फॉरगेट दूसरे सारे सब्जेक्ट्स और दूसरे सारे एजुकेटर्स, वो भी सब आपसे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SMS10। 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साइड बाय साइड आपको ये जो स्टार फैसिलिटीज है यार, तो इससे तो कुछ कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो अब फिगर काउंटिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की, कि ट्राइंगल को काटने के लिए या ट्राइंगल को काउंट करने के लिए किस बात का ध्यान रखें। तो बेसिकली यार ट्राइंगल्स को जब काउंट करना होता है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको या तो फिगर दे दिया जाता है, या तो कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, इस तरीके से बढ़ा के। तो अब हम कैसे कैसे काउंट करें, कितने बताएं यहाँ पे ट्राइंगल है। 1 बाय 1 करोगे, 1 2 3, टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम टेकिंग इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप कब तक गिनते रहोगे। चलो 10 12 15 16 तक तो गिन लोगे, उसके आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ट्राइंगल के लिए जिस मेथड को या जिस ट्रिक को या जिस बात को ध्यान रखना है, जिस पॉइंट को ध्यान रखना है, आप चाहो तो इसको नोट करते चल सकते हो कि ट्राइंगल्स को काउंट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स कर देंगे, बटे हुए हिस्से का जोड़ कर देंगे बस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 ट्राइंगल्स। तो एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप फिगर के हिसाब से काउंट करोगे तो 3 ट्राइंगल्स हैं भी। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है टू काउंट द ट्राइंगल्स की एडिशन ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स, बटे हुए हिस्से का जोड़। अब देखो यहां हमने वही चीज करके दिखाई आपको कि अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 और 2, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें 1 + 2 कर देंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड कर देंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी, दैट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर या प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर चित्र में, आर्टिकल में। यस चलो फिर अगला और डिवाइड कर दो इसको। अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल लाइन से डिवाइड किया था, अब इसको 2 बार डिवाइड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3। ये मत कर देना कि 1 + 1 + 1, 1 2 3 ना, पार्ट्स को जितने उसमें डिवाइड किया बस उसी को ऐड करते चलेंगे। तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा कितना, 6। सो ये हो गया। और डिवाइड कर दो इसको, 1 2 3 4, तब क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तब कितना हो गया ये हमारा, 10 ट्राइंगल्स। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 4 ना, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उन सब को ऐड कर देना है। ठीक है, अब पार्ट्स और बढ़ गए हमारे। तब देखो 1 2 3 4 5, अब क्या करोगे, 1 2 3 4 5 में 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बीच बीच में क्या होता है ना, हम साउंड चेक करते चलते हैं, नहीं तो कई बार ये भी हुआ है कि वीडियो के बीच में से साउंड गायब हो गया है तो वो पता भी नहीं चलता। सो दैट इज वाई आई एम कीप चेकिंग द साउंड, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यार आपको पता है ना, ये सेशन प्रीमियर है, अगर साउंड बीच में नहीं आएगा और आप वहां कमेंट्स में मेंशन भी करोगे तो
वी वुड बी जस्ट रीडिंग, हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, हम उसको आपको सुना नहीं पाएंगे. सो दैट इज वाई बीच बीच में साउंड चेक करना जरूरी है. अब देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. अब देखो इसी को अगर हम काउंट करते बैठते, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, 4 5, फिर ये बड़ा वाला, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, कितना ज्यादा टाइम लग जाता. टाइम तो लग ही जाता, प्लस हमारे दिमाग में कितना हैपहैजार्ड हो जाता, मतलब हम दिमाग से कितना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते. सो बस बेस्टेस्ट वे, ट्राइंगल्स जितने भी पार्ट्स में बटा हुआ है उन सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे फाइंड हो जाएंगे. लेकिन तब क्या हो जब ट्राइंगल्स को भी ट्राइंगल्स के पार्ट को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, तब क्या हो, तब कुछ नहीं होगा. आपने वर्टिकली तो दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर हॉरिजॉन्टली भी इसके बीच से लाइन खींच के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो यहां वर्टिकली का तो हम वही करेंगे 1 + 2, लेकिन हॉरिजॉन्टली आपने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. एज सिंपल एज दैट, जितने भी पार्ट्स में. तो 1 + 2 तो 3 हो गया, 3 2 6 हो गया. बात समझ आई? बस इतना ही करना है. वर्टिकली तो एडिशन कर ही रहे हैं कि बटे हुए हिस्सों का जोड़, तो जोड़ तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली मतलब आड़ा जितने पार्ट्स में काटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो वर्टिकली कितना है 1 2 3, सो 1 + 2 + 3, ये तो एज इट इज रहा, इनटू 1 2, तो ये 2 से डिवाइड हो गया. मतलब ये नंबर ऑफ पार्ट्स, हॉरिजॉन्टली में नंबर ऑफ पार्ट्स लेंगे, ये नहीं कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं. तो 1 + 2 + 3 हो गया कितना, ये आपका 6, 6 2 12, तो 12 ट्राइंगल्स डन. अगला देखो, अब यहां पे हमने आड़ी लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से दो बार और काट दिया, तो 1 2 3, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 1 + 2 + 3 इंटू 1 2 3, तो इंटू 3 हो जाएगा. तब कितना हुआ ये देखो 6 × 3, सो 6 × 3 इज 18. बात समझ आई? यस. तो यही चीज है जो आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है ना. वर्टिकली तो ऐड करते चलेंगे, हॉरिजॉन्टली उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. समझे? और बढ़ा दो यहाँ पे पार्टीशंस को. तो जो हमारे वर्टिकल पार्टीशंस हैं 1 2 3 4 5, ये तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5. अब मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10 15, और 15 × 5 करेंगे तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा 75. बात समझ आई? एज सिंपल एज दैट. जितने पार्टीशंस बढ़ा दो बस उसको मल्टीप्लाई करते चलना है. ठीक. अब देखते हैं स्क्वायर काउंटिंग. ट्राइंगल में यही दो चीजें याद रखनी है, वर्टिकल है तो सिर्फ ऐड करेंगे, वर्टिकल के साथ आड़ा भी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जितने भी पार्ट्स में उसको आड़ा काटा गया है उतने हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक. अब स्क्वायर काउंट करने, दैट मीन्स मान लो आपको एक प्लैंक दिया हुआ है और उस प्लैंक में अब हमें बताना है कितने स्क्वायर्स, या तो फिर एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिया हुआ है, अब बताना है कितने स्क्वायर्स. तो देखो ये दो केसेस है. पहला केस जब रो और कॉलम बराबर है 1 2 3 1 2 3. दूसरा केस जब रो और कॉलम बराबर नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो इन दोनों ही केसेस में हम कैसे काउंट करने वाले हैं चलो वो देख लेते हैं. पर उससे पहले ये ध्यान रखना, हमने जो बनाया है, जो ड्रॉ किया है, ये फ्री हैंड बनाया है, तो इसीलिए इसमें ऐसा मत सोचना कि ये तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है या इसको हम कैसे स्क्वायर मान ले. ठीक है, ये हमारे रो और कॉलम बराबर वाली बात, और ये रो और कॉलम ना बराबर होने वाली बात. ठीक है, तो सबसे पहले देखें रो और कॉलम अगर बराबर है तो लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 4,
तो रो भी 4, कॉलम भी 4। अब जब रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, तब हम क्या करेंगे, सिंपली जितने नंबर ऑफ रोज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बस। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐड किया इन सबको तो कितना हो गया ये हमारा, 9 और 1 10, 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30। समझ में आया? तो जब रो और कॉलम बराबर होंगे तब हम सिंपली क्या करेंगे, उनको स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे। डन। अगला देखिए, रो 3 कॉलम 3। तो अगेन कंडीशन, रो इज इक्वल टू कॉलम, 1 2 3 1 2 3। तब क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 4 प्लस 9। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 मतलब 14। डन। अब रो और कॉलम बराबर ना हो, तो रो हमारी 3, कॉलम हमारे 4। तो अब हम यहां पे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तब तक जब तक हम किसी एक 1 पे नहीं पहुंच जाते। दैट मीन्स 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तो 4 3s are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2। कितना हो गया ये, 20। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? कॉलम से लेके रो तक 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1। 4 3s are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2। तो जब इन सबको ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 20। समझ में आई बात? जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम जितने रोज जितने कॉलम उन सबके स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते तब हम डायगोनली उनको तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। तो 4 3s are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2। 12 plus 6 plus 2, 20 is the right answer। डन। अगला देखो, अब रो 4 कॉलम 3। कोई बात नहीं ना, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऊपर से नीचे डायगोनली लिया था, इस क्वेश्चन में हम नीचे से ऊपर लेंगे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 होगा भाई। 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो 4 3s are 12, 3 2s are 6 और 2 1s are 2। जब ऐड किया सो यू गेट 20। तो चाहे रो का नंबर 3 हो, चाहे रो का नंबर 4 हो, चाहे कॉलम का नंबर 3 हो, चाहे कॉलम का नंबर 4 हो, आपका आंसर जो है वो एक सा ही आएगा। बात समझ आई? अब रेक्टेंगल की बात करें, मतलब अब बताओ, ये केस हो गया हमारा कौन सा, रो और कॉलम बराबर ना होने का। देखो 1 2 3 1 2, लेकिन वही मान लो ये होता 1 2 1 2, तो दोनों के दोनों केसेस, रो और कॉलम बराबर या रो और कॉलम बराबर नहीं, दोनों ही केसेस में आंसर निकालने की मेथड, दोनों ही कंडीशंस में आंसर निकालने की मेथड बोथ आर सेम। कैसे सेम? देखो यहां हमें दिए हैं रो 3 और कॉलम 4। तो हम क्या करेंगे, रोज का सम और कॉलम्स का सम दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कैसे? ऐसे। देखो रो के लिए 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 6 हो गया। फिर कॉलम के लिए 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया हमारा 10। तो 6 इंटू 10 किया, सो 60 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? रोज का सम, कॉलम्स का सम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कब? जब हमारे रो और कॉलम बराबर ना हो। रो और कॉलम बराबर हो तब भी हम यही काम करेंगे, तब भी हम यही काम करेंगे। 1 2 3 4
और 1 2 3 4। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो 10 × 10 100। यही किया। बात समझ आई? यस। चलो आगे देखें फिर। अब स्क्वायर में ट्राइंगल काउंट करना। किसमें? स्क्वायर में ट्राइंगल। अब स्क्वायर में ट्राइंगल काउंट करना बहुत आसान है। जितने भी पार्टीशंस, उनको तो पहले सबसे पहले काउंट करो। 1 2 3 4। कितने पार्टीशंस? 4। इसको डबल कर दो तो आंसर आ गया। बस। अब चाहे इसको आप वर्बली चेक कर रहे होते या फिगर के हिसाब से चेक कर रहे होते तो भी 8 ही आता। कैसे? 4 तो ये छोटे हो गए, फिर ये 4 बड़े, 1 2 3 4। समझ में आया? तो 4 छोटे 4 बड़े, तो 8 तो होना ही था। अगला देखो। अब क्या है यहां पे? हाउ मेनी ट्राइंगल्स। तो अब यहां पार्टीशन कितनी हो रही है, या इसको डिवाइड कितने पार्ट में किया है? 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली कितना हो जाएगा? 6 2 12। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अगला देखो। अब यहां पे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ डिवाइडेशंस बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब क्या करेंगे हम? 8 × 2 कर देंगे, तो 8 2 कितना होता है? 16। सो 16 ट्राइंगल्स इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो। अब यहां 2 स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये पता ही है। 1 2 3 4, तो 4 2 8। 1 2 3 4, अगेन 4 2 8। इसके बाद इन दोनों को जोड़ते हुए एक हिडन ट्राइंगल बना इस तरफ से, और एक हिडन ट्राइंगल बना इस तरफ से। तब कितना हो गया ये हमारा? 8 + 8 + 2। ठीक है। 8 + 8 + 2, तो हो गया कितना? 18। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर? 18। बात समझ आई? पक्का। और फिगर बढ़ा दो इसमें। अब स्क्वायर के साथ ट्राइंगल जोड़ दिया, कोई बात नहीं, इंडिविजुअली काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब क्या करोगे? 8 2 16। तो इस स्क्वायर में तो कितने ट्राइंगल्स हैं? 16। अब ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल है? तो 1 2 पता है आपको क्या करना है। 1 + 2 3। तो इसमें है 3 ट्राइंगल्स। अब जब आपने यहाँ पे इस फिगर को जोड़ा है एक ट्राइंगल को स्क्वायर के साथ, तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। और कहीं बन रहा है क्या? नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे फिर? ये दो हमारे हिडन ट्राइंगल्स। 16 + 3 + 2। तो 16 + 3 + 2 कितना हो गया? 21। देखो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले हमने स्क्वायर का ले लिया, 8 2 16। ट्राइंगल का ले लिया, 1 + 2 3। अब जब हमारे पास यहाँ पे 19 आ गया, तब हमें पता चला यहाँ पे कि दो जो हैं वो हिडन ट्राइंगल्स भी हैं। सो दैट इज वाई 19 + 2 हमारा आंसर आ जाएगा 21। डन? यस। चलो फिर नेक्स्ट देखें। सिंपल अगेन। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास ट्राइंगल्स काउंटिंग, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8। तो 24 तो ये एज इट इज हो गए। अब इसके बाद हिडन 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये हो गए हमारे कितने 28। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर ना? पक्का? चलो फिर, तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन टुडे। आज हम लोगों ने ट्रिक्स, मेथड्स, बेसिक्स फिगर काउंटिंग को काउंट करने के लिए क्या क्या चीजों को याद रखना है उन सबको डिस्कस कर लिया। चाहे हमारा ट्राइंगल हो, चाहे हमारा स्क्वायर हो, चाहे हमारा रेक्टेंगल हो। अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज या इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके हम जुड़ेंगे कल। तो कल का सेशन देखना भी ना भूलें। अनअकैडमी पे जो क्लासेस की टाइमिंग है वो भी नोट कर लो। प्लस कोर्स है कल, तो उसकी टाइमिंग भी नोट कर लो, एंड जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे वो भी, और जिस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लोगे वो भी। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ वाईफाई स्टूडियोज पे जुड़े रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।